तो भाई यहाँ से बॉबी लैशली को कोई भी लौंडिया बाज तो बिल्कुल भी नहीं कहेगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के फाइनल थंडरडोम के शो के बारे में, जो कि था आज का मंडे नाइट रॉ एपिसोड। और आज शो पर बहुत सी चीजें होती है, क्योंकि अपने जिंदर महल का तलवार चोरी करने का बदला लेने के लिए मैकिंटायर ने जिंदर महल की बाइक को कर दिया पूरे तरीके से तहस महस। शो पर आज एक्जेवियर वुड्स ने भी बॉबी लैशली को पिन कर हरा दिया। और मेन इवेंट के अंदर आज बॉबी लैशली ने दिए लौंडियों को छोड़, और वो काफी ज्यादा भड़क उठे MVP के ऊपर। शो पर और भी काफी सारी चीजें होती हैं, क्योंकि रिकोशे और जॉन मॉरिसन फेस करते हैं फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में। शो पर जो सारी चीजें होती हैं उनके बारे में बात होगी आज की इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, आज फाइनल शो की शुरुआत होती है WWE चैंपियन बॉबी लैशली वर्सेस एक्जेवियर वुड के सिंगल्स मैच के साथ में। रिंग साइड पर कोफी किंगस्टन होते हैं, और जो सारी लड़कियां वगैरह आती हैं लैशली के साथ में, वो हमें एंट्रेंस स्टार्टोरियम के ऊपर आराम से एक महंगा सोफा डालकर बैठती हुई नजर आती है। मैच शुरू होता है। मैच की स्टार्टिंग से बॉबी लैशली एकदम भाई डोमिनेट वे में धुलाई करते हैं। बीच में एक्जेवियर वुड एक दो बार कमबैक करने का ट्राई जरूर करते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर क्या होता है, बॉबी लैशली लगाते हैं एक्जेवियर वुड को स्पीयर। वो खड़े होकर रिंग में आराम से भाई चौड़ से करते हैं टॉन्ट, लेकिन उसके बाद जैसे वो हर्ट लॉक लगाने चलते हैं, एक्जेवियर वुड एक रोल अप लगाते हैं, और इस मैच के अंदर वो हमें जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। बॉबी लैशली का भाई मुंह खुला का खुला रह जाता है, बेचारे रोने वाली हालत में होते हैं। वो सीधा जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर, और यहाँ पर एक्जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन इधर उछल कूद करने के बाद सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। अलेक्सा ब्लिस का शो पर अलेक्सा प्लेग्राउंड का सेगमेंट भी होता है, और यहाँ पर वो झूले पर आराम से स्विंग करती हैं। और आज जो उनकी स्पेशल गेस्ट थी वो थी एवा मैरी और ड्रू ड्रॉप, दोनों आती हैं। और पहले अलेक्सा ब्लिस मजाक करते हैं ड्रू ड्रॉप के नेम का, किस तरीके से उनका अजीब सा नाम है। एवा मैरी आके वो भी झूले पर बैठती है। यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस कुछ पूछती है एवा मैरी से, लेकिन यहाँ पर वो जवाब उसका देती नहीं। और जाने के टाइम वो कहते हैं कि एवोल्यूशन को इससे ज्यादा बेटर चीजें डिजर्व करते हैं, इसलिए एवोल्यूशन को कोई रोक नहीं सकता। मैं जा रही हूँ एवोल्यूशन को सेलिब्रेट वगैरह करने, उसको आगे बढ़ाने। और ड्रू ड्रॉप अलेक्सा ब्लिस के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली हमें दिखाई देती हैं। फिर शो पर आते हुए नजर आते हैं अपने मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल। जिंदर महल आते रिंग के अंदर, आते वीर और शैंकी के साथ में, और उनके हाथ में एक गिफ्ट टाइप सा होता है जो कि रिंग के बीचों बीच पड़ा होता है। जिंदर महल माइक लेते हैं और वो कहते हैं, मैं जानता हूँ ड्रू मैकिंटायर, मैंने पिछले हफ्ते तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। मैंने तुम्हारे पूरे स्कॉटिश जो पूरा साम्राज्य टाइप है उसकी बेइज्जती की, तुम्हारी मैंने तलवार चुरा रही। मैं समझ गया, मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, इसलिए जिंदर महल भाई रिंग के अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी चीज एक बार फिर से वापस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने एक गलती की है। अब जिंदर महल जब कॉल आउट करते हैं यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को, ड्रू मैकिंटायर आते हैं। जिंदर महल कहते हैं, यार ये थी अपनी दोस्ती जो इतने सालों से हम लोग निभा रहे थे, अब मेरे बुलाने पर तुम रिंग में भी नहीं आओगे। ड्रू मैकिंटायर आते हैं अचानक से बड़ी स्क्रीन के ऊपर, और जिंदर महल कहते हैं, देखो भाई क्या बात होगी यार, अब एक दोस्त बुला रहा है, दूसरा दोस्त यहाँ पर रिंग के अंदर आ ही नहीं रहा है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम मेरे कितने ज्यादा अच्छे दोस्त हो जिंदर, और वैसे तुम इस दुनिया के सबसे बड़े झूठे इंसान हो। जिंदर महल कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और जो रेड वाला कपड़ा है मैं उठाते हुए नजर आते हैं, उसके नीचे एक तलवार होती है जो कि एकदम भाई चमचमाती होती है, लेकिन वो तलवार होती है टूटी हुई। यहाँ पर जिंदर महल कहते हैं, लगता है गलती होगी, मैंने तो उसे तलवार साफ करने के लिए दी थी, उसने तो भाई गलती से तलवार तोड़ दी। रियली सॉरी भाई ड्रू मैकिंटायर, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, वैसे जिंदर टेंशन वाली बात नहीं, वो तो नकली तलवार है, ये देख ये है मेरे पास असली तलवार। और चलो ये तो असली तलवार है, वो नकली है, लेकिन शायद जो मेरे सामने एक चीज खड़ी है ना, उसकी कोई कॉपी यहाँ पर मुझे आसपास दिखाई दे नहीं रही है। वो जाते जिंदर महल की बाइक के पास, और उनकी बाइक को हमें तहस महस करते हुए नजर आते हैं। वो ज्यादातर जो प्लास्टिक वाली चीज है उसको हटा देते हैं, और वो कहते हैं, जिंदर महल ज्यादा मैंने नुकसान किया नहीं है, तुम आराम से जाओगे, कुछ पैसे देकर इसको ठीक करवा सकते हो। फिर शो पर होता है निकी ऐश वर्सेस आस्का वर्सेस नाओमी वर्सेस अलेक्सा ब्लिस के बीच एक फेटल 4 में मैच के बीच में हमें एवा मैरी और ड्रू ड्रॉप आती हुई नजर आती है। अलेक्सा ब्लिस जाती है एवा को कन्फ्रंट करने के लिए, लेकिन बीच में आती है ड्रू ड्रॉप। वो कहती है हेलो अलेक्सा, अलेक्सा ब्लिस हेलो करके हमें आगे जाती हुई नजर आती है। और जैसे ही एवा मेरी अपनी सैंडल निकाल लेती है अलेक्सा ब्लिस को मारने के लिए, ड्रू ड्रॉप हमला कर देती है अलेक्सा ब्लिस के ऊपर। वो उन्हें उठाती हैं और फेंक देती हैं बैरिकेड की दूसरी तरफ। और जैसे ही एवा मेरी काफी हंसते आती हैं कि अलेक्सा की धुलाई हो गई, हम लोग देखते हैं अलेक्सा ब्लिस बैरिकेड की दूसरी तरफ होती नहीं है। रिंग के बीच में ऑलरेडी एक्शन चल ही रहा होता है। यहाँ पर आस्का, नाओमी और अपने जो निकी ऐश है वो आपस में कंपीट करते हैं। काफी ज्यादा कमाल का एक्शन होता है मैच के बीच में। और मैच के एंडिंग के अंदर निकी ऐश पता नहीं भाई कहां से घुमा फिरा के आस्का को लगाती है एक पिन फॉल, और पिन फॉल विक्ट्री से निकी ऐश हमें जीतती हुई नजर आती हैं, और आस्का का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। शो पर रॉ के टैग टीम चैंपियन एजे स्टाइल्स और ओमास आते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं, अब मैं धुलाई करने वाला हूं, और आज मैं धज्जियां उड़ाने वाला हूं आयरिक और एवा की, क्योंकि मेरा दोस्त ओमोस का रॉ के अंदर डेब्यू हो रहा है। और हाँ, मैंने पिछले हफ्ते कुछ बातें कही थी आयरिक और एवार के बारे में और उनके पूरे वाइकिंग कल्चर के बारे में, तो शायद वो गलत थी, बल्कि इससे भी ज्यादा जो बदतर चीज मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग
अनपढ़ हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड है, उनमें बुद्धि वगैरह नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और आज आइवार का मेरे सामना होने वाला है और कैफ फ्रेशर के बाद मैं उसकी लात को तोड़ने वाला हूँ। वहाँ से हरिकेन आइवार आते, रॉकी टैग टीम चैंपियन एजे स्टाइल्स वर्सेस आइवार के बीच मैच हो जाता है शुरू। आइवार बीच में कार्टव्हील करते हुए नजर आते हैं और लगाते हैं एजे स्टाइल्स को क्लोज लाइन। मैच के एंडिंग के अंदर वो देने चलते हैं फनामिनल फोरआर्म, लेकिन होता है आखिरी में एक बिग सीटेड स्प्लैश और हमें आइवार की इस मैच के अंदर जीत दिखाई दे जाती है। फिर अब ओमोस और एरिक का आमना सामना होता है और भाई एरिक का यहाँ पर चांस था नहीं। मैच के एंडिंग के अंदर ओमोस उठाते और एक लगाते हैं पावर बम 1 2 3। ओमोस हमें यहाँ पर जीते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पर शो पर हमारे शेमस आते हुए नजर आते हैं और आज वो यूएस टाइटल अपनी डिफेंड करते हैं हुम्बर्टो कैरियो के खिलाफ। और यहाँ पर मैच स्टार्ट होने से पहले हुम्बर्टो पर शेमस अटैक करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एडम पियर्स कहते हैं शेमस तुम्हें टाइटल डिफेंड करनी पड़ेगी। शेमस कहते तुमने मुझे मेल किया, तुमने मुझे धमकी ये दी कि भाई देख अगर तू अपनी टाइटल डिफेंड नहीं करते या ये टाइटल को रिलिंक्विश कर दे या फिर ये जॉब छोड़ दे, तुम लोग पागल हो, मेरी नाक टूटी हुई है यहाँ पर। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आज मैच के अंदर कंपीट करो। शेमस कहते हैं ठीक है मैं आज मैच के अंदर कंपीट करूंगा। वो जाते हैं हम्बर्टो की धुलाई करते हैं। वहां से डेमियन प्रीस्ट एक तरह का बचाने आते हैं, लेकिन तब तक शेमस जा चुके होते हैं रिंग के अंदर। हम्बर्टो आते हैं एकदम लंगड़ाते हुए, मुश्किल से वो रिंग के अंदर पहुंच पाते हैं। ब्रो किक पड़ती है और 1 2 3 कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम्बर्टो इस मैच के अंदर हारते हुए नजर आते हैं। जैसे ही शेमस जाने चलते हैं एक बार फिर वो वापस आते हैं और धुलाई चालू करते हैं, लेकिन फिर वहां से भागते हुए आते हैं डेमियन प्रीस्ट और डेमियन प्रीस्ट आकर बचा लेते हैं हम्बर्टो को और शेमस इसी का फायदा उठाते हैं और वो रिंग साइड से तुरंत हमें एस्केप करते हुए नजर आते हैं। शो पर हमें फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच भी दिखाई देता है रिकोशे वर्सेस जॉन मॉरिसन के बीच में। ये जो मैच है भाई शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्या कमाल का एक्शन था, क्या कमाल का हाई फ्लाइंग एक्शन था। मैच जो है थोड़ा बहुत बैक स्टेज के ऊपर भी जाता है और बैक स्टेज के ऊपर जॉन मॉरिसन धुलाई करते हैं रिकोशे की। मैच के एंडिंग के अंदर क्या होता है, जो मिस है बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं रिकोशे को, लेकिन पीछे से रिडल आते हैं अपनी स्कूटी के साथ में और वो मिस को भाई एकदम सीधा जमीन पर लेटा देते हैं उसी व्हील चेयर के साथ में। मिस कहते हैं नहीं भाई मुझे उठाओ, रिडल भाई नीचे एकदम लेट के सेम मिस वाली एक्टिंग करते हैं। जॉन मॉरिसन थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, रिकोशे इसी का फायदा उठाते हैं और एक लैडर लगी होती है अनाउंसर्स टेबल और रिंग के बीचों बीच में, उसके ऊपर वो लेटाते हैं जॉन मॉरिसन को, ऊपर से एक स्प्लैश लगाते हैं और रिकोशेस फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच के अंदर एक तगड़े से बम के बाद हमें जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं और बेचारे मिस नीचे स्टिल लेटकर आसमान को देखते हैं। इसके बाद शो के ऊपर रिया रिप्ले आती है और वो फेस करती है अपनी वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन नटालिया का। इस मैच के अंदर रिया रिप्ले की आखिरी में हो जाती है जीत रिपटाइड के बाद, लेकिन मैच के तुरंत बाद वहां से हमें शार्लेट फेयर आती हुई नजर आती है। पहले वो एक चॉप ब्लॉक लगाती है और उसके बाद लगातार हमला चालू करती है रिया रिप्ले के ऊपर। आखिरी में वो लगाते हैं फिगर 4 और एक अजीब सा फिगर 8 लगाती है। जब वो आती है रिंग के एप्रन के पास में वो नीचे खड़ी होती हैं और एक तरह का तगड़ा फिगर 4 यहाँ पर लग जाता है रिया रिप्ले को। इसके बाद हमें MVP अपना VIP लॉन्च जो है हमें लाते हुए नजर आते हैं। लॉन्डियो के साथ में वो भी आते हैं और वो कहते हैं आज बॉबी लैशली काफी गुस्से वाले मूड में है, तो अगर बॉबी लैशली गुस्से में उसकी पीठ में दर्द हो रहा हो तुम लेडीज उसकी बेचारी की मसाज वगैरह कर देना। और MVP कहते हैं देखो आज है फाइनल शो थंडरडोम का, आप इसे रॉ थंडरडोम की जगह लैशली या फिर बॉबी थंडरडोम भी कह सकते हो, क्योंकि बॉबी लैशली ने पूरी चीजों को अच्छी तरीके से कैरी किया है। और फिर वो वेलकम करते हैं WWE चैंपियन बॉबी लैशली का। बॉबी लैशली वहां से नहीं आते हैं। MVP कहते हैं लगता है कोई दिक्कत वगैरह आ गई है, मैं फिर बुलाता हूँ, आओ भाई WWE चैंपियन बॉबी लैशली। फिर फाइनली बॉबी लैशली का थीम सॉन्ग प्ले होता है। लैशली काफी ज्यादा निराश होते हैं और वो धीरे धीरे करके रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखो MVP ये तुमने आज सही नहीं किया, तुम्हें क्या लगा ये शैंपेन वगैरह लड़कियों को लाके तुम काफी ज्यादा इससे खुश हो जाओगे। MVP कहते हैं चलो भाई लैशली की मसाज करो। लैशली काफी गुस्से में आते हैं और वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो कहते हैं लेडीज कृपया करके आप रिंग से बाहर हो जाओ, मुझे MVP से कुछ बातचीत करनी है। MVP थोड़ा हैरान होते हैं और लैशली कहते हैं देखो यहाँ पर एक्जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन काफी ज्यादा बकबक करते हैं, लेकिन एक कोफी ने सही चीज कही थी तेरे और मेरे बारे में कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूं, मैं पहले जैसा डोमिनेट नहीं रहा हूं, मैं पहले जैसा फोकस्ड नहीं रहा हूं अपनी टाइटल रेन को लेकर। और आज तो मैं एक्जेवियर वुड से शो की ओपनिंग में हार के कैसा सुपरस्टार जिसे मैं मकड़ी की तरह एक चींटी की तरह कुचल सकता हूं, मैं उससे हार गया रिंग के बीचों बीच में। इससे ज्यादा शर्मनाक बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और कोफी अगर तू मुझे कम समझ रहा है ये तेरी गलती है, वैसे तूने बातें सही गई थी मेरे बारे में, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा फोकस हूँ, मैं पूरे तरीके से रेडी हूँ तेरे लिए और WWE टाइटल मैच के लिए। मैं मनी इन द बैंक के अंदर आऊंगा एज WWE चैंपियन, मैं वॉकआउट करूंगा एज WWE चैंपियन और जो भी मेरी इस टाइटल रेन के बीच में आएगा मैं उसकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं। जो पूरा VIP लाउंज है MVP हमें उसे तहस महस करते हुए नजर आते हैं और इधर उधर उठा के हमें सोफे वगैरह फेंकते हुए नजर आते हैं। MVP काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बॉबी लैशली कहते हैं शायद MVP तुम समझ गए होगी कि अब हमें कहां से चीजों को शुरुआत करना है। और ऐसे कुछ खत्म होता है आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, पूरा सस्पेंस के अंदर होती है एंडिंग। मेरे हिसाब से आज का जो फाइनल शो था वो डिसेंट से थोड़ा सा
सा शो था फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, मुझे सही में काफी ज्यादा कमाल का लगा। शो के ऊपर जो वुमेन्स का फेटल 4 मैच था वहां पर निकी ऐश जीती, वो भी काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। शो की ओपनिंग के अंदर एक ज़ेवियर वुड का जीतना जरूर एक सरप्राइज वाली चीज थी, और ड्रू मैकिंटायर जिंदर महल का फ्यूड भी हो रहा है कंटिन्यू। मेरे हिसाब से ओवरऑल आज का जो शो था मैं उसे 5 स्टार में से 3.7 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और फाइनली थंडरडोम को टाटा गुड बाय, टेक केयर। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को आप लोग कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नॉबे फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।